Hello students, hope you all are fine। इससे पहले वाली क्लास में देखा था कि किस तरीके से क्लोरीन की रिएक्शंस होती है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू प्रिपेयर क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में हमने पढ़ा था। ऑलराइट, एंड व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड व्हिच इज यूज्ड एज एन एसिड। So today we are going to learn about the oxo acids of halogen। So what are the oxo acids? Oxo acids are the acids which consist oxygen. So oxo acids of halogen means acids which contain oxygen as well as halogens. Alright, so its general formula is HOX. This is a simple oxo acids of halogen. Okay, but फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, दैट इज HOF। हम बाकी के कंपाउंड्स देखेंगे लाइक आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं। लाइक इस तरीके से क्लोरिक एसिड्स भी फॉर्म करते हैं और वी कैन से हैलिक एसिड्स भी फॉर्म करते हैं। बट सिंपल अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज HOF की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। सो इसका क्या रीजन है फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ HOF की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है? इसका रीजन है ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है एंड इसका साइज कैसा होता है, स्मॉलेस्ट साइज होता है, जिसकी वजह से सिर्फ फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है, ये डिफरेंट एसिड्स हैं लाइक हैलिक एसिड के अंदर फर्स्ट हाइपोहेलस एसिड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HOX। X रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। So halic acids are HOX, that means hypohalous acid की बात कर रहे हैं हम। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1 की फॉर्म में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट इज हैलस एसिड। हैलस एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाती है एंड कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाता है HO2X, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड का जो सिंपल फॉर्मूला है HOX वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, उनको बोला जाता है हैलस एसिड्स। नेक्स्ट वन इज हैलिक एसिड्स। हैलिक एसिड्स के लिए HO3X, और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये क्या बन जाएगा, H O X। अब यहाँ पर हमने एक ऑक्सीजन ऐड करा था, नेक्स्ट में हम 2 ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज HO4X, दैट इज पर हेलिक एसिड्स। तो उसको क्या हो जाएगा फॉर्मूला, HOXO3।
ठीक है, यहाँ X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। लेट्स सी इनके स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो जो सबसे सिंपल फॉर्म है दैट इज, अगर मैं क्लोरीन के एसिड्स की बात कर रही हूँ, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। H ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा एंड देन Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा। दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हर किसी के अंदर कॉमन रहेगा, HOCl। उसके बाद जितने ऑक्सीजन हम ऐड करते जा रहे हैं, लाइक हैलिक एसिड के अंदर हमने 2 ऑक्सीजन्स को और ऐड करा था, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा HOCl। अब हमने 2 ऑक्सीजन्स को और ऐड करा है, तो वो 2 ऑक्सीजन इस तरीके से डबल बॉन्ड के साथ ऐड हो जाते हैं। दिस इज हैलिक एसिड। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज हैलस एसिड, जिसके अंदर हमने जस्ट एक ऑक्सीजन को ऐड करा था, तो उसका स्ट्रक्चर HOCl। ये बेसिक स्ट्रक्चर तो रहेगा ही रहेगा, अब एक ऑक्सीजन को और ऐड कर देंगे इसके अंदर। ओके, दिस इज हैलस एसिड्स। एंड लास्ट वन इज परहेलिक एसिड्स। परहेलिक एसिड्स को प्रिपेयर किस तरीके से किया जाता है। ओके, इस तरीके से शेप आ जाएगी। दिस इज नोन एज परहेलिक एसिड्स और वी कैन से परक्लोरिक एसिड्स। सो ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स मतलब जब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है, देन दे फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इसके अंदर डिफरेंट इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे एक्स डैश। ठीक है, एक्स क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू एक्स डैश। ठीक है, वहीं अगर हम एक्स डैश देख रहे हैं, तो एक्स डैश कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में एक्स डैश देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट फॉर्म होता है एक्स डैश 3। नेक्स्ट ऑड नंबर में चलते हैं ये, 5 एंड लास्ट वन इज 7।
सो अगर हम देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एंड आयोडीन, इन सब में से अगर एक्सटेज की जगह कोई सबसे ज्यादा आएगा तो वो कौन आएगा? फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इन सबके कंपैरिजन में भी फ्लोरीन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए फ्लोरीन यहाँ एक्सटेज की जगह पर ज्यादातर केसेस में देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन जगह पर नहीं आ सकता है एक्सटेज की जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन, इनको प्रिपेयर किस तरीके से किया जाता है? अगर क्लोरीन एंड फ्लोरीन इक्वल वॉल्यूम में हम यूज कर रहे हैं तो सबसे सिंपल कंपाउंड फॉर्म होता है, दैट इज ClF। FCl कभी फॉर्म नहीं हो सकता है। FCl क्यों फॉर्म नहीं हो सकता है? क्योंकि इसका मतलब क्या है, अगर F राइट में लिखा हुआ है दैट मीन्स F इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन, जो कभी पॉसिबल है ही नहीं कि F कैसा हो जाए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाए। F कैसा रहता है? हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है, इसलिए ये लिखना FCl गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर क्लोरीन एक्सिस में लिया है तो ClF3 फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर I2Cl2 इक्वल वॉल्यूम में तो ICl फॉर्म होगा। अब I और Cl में से I डाउन द ग्रुप में सबसे नीचे एंड में देखने के लिए मिलता है, इसलिए I कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है इतना जितना ज्यादा क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो क्लोरीन को हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं और ये जो है आयोडीन, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है। नेक्स्ट, I2 प्लस Cl2, अगर Cl2 एक्सेस में है तो ICl3 बन जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं।